डोमेन निकालना है। तो 15th क्वेश्चन में क्या दिया, लॉग ऑफ बेस में x आर्ग्यूमेंट में अपॉन मॉड ऑफ x माइनस x, ठीक है, और ये वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास जो बेस है वो बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव ही है। फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू चेक, एक्स स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर कभी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं हम लोग सेकेंड चीज क्या है। सेकेंड चीज ये है जो इसका आर्ग्यूमेंट है, दैट इज एक्स अपॉन मॉड एक्स माइनस ऑफ एक्स, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से एक चीज अंडरस्टैंड करूँ, लेट्स से दैट x मेरा पॉजिटिव है। दो केस होंगे ना, मॉड x जब भी दिखता है दो केस होते हैं, या तो x पॉजिटिव होगा या तो x लेस देन 0। x 0 नहीं हो सकता, एक चीज और ध्यान रखना, कभी 0 नहीं हो सकता। या तो x पॉजिटिव होगा या तो x नेगेटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सॉरी माइनस x ग्रेटर देन 0, 1 माइनस x ग्रेटर देन 0, सो x इज लेस देन 1। यहाँ पे मुझे ये मिला x 1 से छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, सो माइनस 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से मुझे क्या पता चला, दिस और दिस। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, x हैज टू बी लेस देन माइनस 1। अब x माइनस 1 से छोटा है ना? इज इट क्लियर? है ना? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास x इज पॉजिटिव और x लेस देन 1 है। तो यहाँ से आंसर आ गया 0 to 1, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 आ गया। ठीक है ना, ये दो आंसर आ गए, तो इनको यूनियन करेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी और क्या बोल रही है सर? यस बेटा, सर अभी बाकी है कि हो गया? बाकी है, अभी बाकी है। इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा ना जो दिया हुआ है। अब इनइक्वालिटी हाँ को सर। सेकेंड चीज हमने कर लिया, डोमेन का एनालिसिस किया है। डोमेन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का एनालिसिस करा है। अब जब थर्ड चीज की बात करते हैं, यहाँ पे बेस का हमने एनालिसिस करा। अब थर्ड में हम इनइक्वालिटी को एनालिसिस कर रहे हैं। अब इनइक्वालिटी को जब एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, या तो बेस 1 से छोटा होगा या तो बेस 1 से बड़ा होगा। बेस 1 से छोटे का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर या तो 1 से छोटा होगा, एक्स स्क्वायर या तो 1 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर 1 से छोटे का मतलब क्या है, 0 से एक्स स्क्वायर 1 के बीच में होगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, -1 से 1 ओपन में, एलिमेंटल 0 निकाल लेना आप, एक्सेप्ट एलिमेंटल 0। और ये किसके लिए कर रहे हैं, x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है ना? अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, x अपॉन मॉड x माइनस ऑफ 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो इधर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू। ध्यान रखना, लेस देन और इक्वल टू, किससे लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज x लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 1। ठीक है ना? इज इट क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x का मॉड माइनस x, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, इसी इंटरवल्स को हमें और खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा, जब -1 से 1 है और 0 एलिमेंटल हटा रहे हैं तो दो केसेस बनेंगे, -1 से 0 एक केस बनेगा, एक केस 0 से 1 बनेगा, एक केस माइनस इन्फिनिटी से -1 बनेगा, एक केस 1 से इन्फिनिटी बनेगा। ये चीज क्लियर है? अब चारों केसेस में एक चीज मुझे बताओ, x अपॉन मॉड x एक्चुअली सिग्नम फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्टली लिख सकते हो, चाहो तो ओपन करो या तो डायरेक्टली लिखो। तो x अपॉन मॉड x इज सिग्नम फंक्शन, तो सिग्नम फंक्शन 1 से इन्फिनिटी में क्या होता है, 1 1 माइनस x लेस देन 1। ठीक है, सॉरी ये वाली डेफिनेशन जाएगी, तो 1 माइनस x ग्रेटर देन 1। ठीक है, नेक्स्ट -1 से 0 में ये डेफिनेशन जाएगी, सिग्नम क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -1 माइनस x लेस देन 1। नेक्स्ट 0 से 1 में सिग्नम की डेफिनेशन पॉजिटिव, तो 1 माइनस x लेस देन 1। नेक्स्ट -1 माइनस x, क्यों, ये डेफिनेशन में चेक कर रहे हैं, -1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, x इज लेस देन और इक्वल टू 0, 1 से इन्फिनिटी में 0 से छोटा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट, इज इट क्लियर? यहाँ से क्या पता चला, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -2,
x -2 से बड़ा होना चाहिए, -1 से 0, तो ये पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा, बिल्कुल चलेगा। नेक्स्ट, x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 से 1 वाला पूरा चलेगा, यस दिस इज आल्सो एक्सेप्टेबल, पूरा इंटरवल। नेक्स्ट, x लेस देन और इक्वल टू -2, यहाँ क्या जाएगा, -∞ से, व्हाट विल बी द आंसर इन दिस, -∞ से -2, क्लोज आ जाएगा, ठीक है ना, क्लोज। -2 से बड़ा, फिर -1 से 0 पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्लियर है आपको, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। क्या करना है, ये हर एक इंटरवल का आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है, सॉरी नॉट दिस इज द आंसर, ऊपर वाला दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। अब हमें आंसर्स को इंटरसेक्शन करना है, तो पहली एक चीज ध्यान रखो आप, इसका तो टेक केयर कर लिया, 0 नहीं आने दिया, -1 1 भी नहीं आने दिया। नेक्स्ट, डोमेन को सेटिस्फाई करना है, 0 से 1 चलेगा, -∞ से -1 चलेगा, मतलब 0 से 1 -∞ से -1, मतलब 0 से -1 वाला इंटरवल नहीं चलेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। क्या रहेगा आपके पास, देखो ये चलेगा, ये भी चलेगा, तो एक आंसर आ गया 0 से 1। दूसरा आंसर क्या आ गया, ये चलेगा, इसके अंदर ये आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -∞ से -2 यूनियन 0 से 1। एक बार आंसर चेक कर लो 15 का। हाँ सर, यही है, मैंने लिखे आप ही। ठीक है ना, क्लियर है? कैसे करेंगे, एकदम धीरज से करेंगे, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, बट इसको ऐसे अच्छे से करो, ठीक है। सर 1 मिनट ऊपर करो। एक एक चीज को हमने बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करा। नेक्स्ट किसका कौन सा डाउट है बताओ। सर 20 सेकंड है। सारे बच्चे मुझे चैट में भी लिख सकते हैं, अगर आपके डाउट्स हैं जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स। अब्दुल्ला क्या एक्सप्लेन करूँ वापस से? फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट बेस। देखो हम कैसे प्रोसीड करते हैं, पहले हमने बेस के बारे में समझा, भाई बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने आर्ग्यूमेंट को चेक करा, जो ये है, जो आर्ग्यूमेंट है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए मॉड एक्स है, तो 2 इंटरवल में ब्रेक करा हमने। इफ यू डोंट वांट टू डू इट, इट्स ओके, डायरेक्टली x/x की जगह 1 लिख दोगे तो भी चलेगा, सिग्नम फंक्शन है ना, और यहाँ पे डायरेक्टली -1 लिख देते तो भी चलता। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करा, डोमेन निकाला। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप डोमेन के थे। थर्ड स्टेप किसका है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का है। तो थर्ड स्टेप में जब इनइक्वालिटी में सॉल्व करता हूँ, तो बेस के ऊपर डिपेंड करता है इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स करेगा या सेम रहेगा। तो बेस अगर 1 से छोटा है या बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर गई, नहीं तो इनइक्वालिटी सेम रही। अब एक बार बेस का एनालिसिस हो गया, उसके बाद मॉड के हिसाब से हम हर इंटरवल में खोलेंगे, जैसे कि -1 से 0 नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो हर इंटरवल में डेफिनेशन खोला और उसके अकॉर्डिंग मेरे पास आंसर आ गया। अब जो मेरे आंसर्स है वो मेरे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तो ये नहीं कर रहा, और कौन सा नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है। ये किसको नहीं कर रहा है, सेकंड वाला डोमेन को कर ही नहीं रहा है। तो आप जो आंसर्स आपके पास आते हैं फाइनल आंसर्स, उनको एक बार डोमेन के साथ चेक कर लो। तो जब हमने डोमेन के साथ चेक करा तो मेरा कॉमन इंटरसेक्शन आ रहा था -∞ से -2 यूनियन 0 से 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। स्क्वायर रूट के अंदर फोर्थ रूट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ log ऑफ x बेस में 0.2 का क्यूब प्लस log ऑफ x क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा बेस में 0.2, इधर आ जाएगा इनटू log ऑफ 0.0016x बेस में 0.2 प्लस 36। सही है। अब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, पहले तो एक चीज बात करते हैं कि log x बेस 0.2 को कुछ लेना पड़ेगा। मुझे यहाँ से क्लिक हो रहा है, क्या लेना पड़ेगा उसको देखते हैं हम लोग। तो पहले एक चीज देख लेते हैं, ये जो x क्यूब लिखा है इसका 3 बाहर जा सकता है, तो log ऑफ x बेस 0.2 का होल क्यूब प्लस 3 log ऑफ x बेस में 0.2 इंटू, अब अगर आप ऑब्जर्व करो 0.0016 को मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 0.82016 बेस में 0.2 प्लस log ऑफ x बेस में 0.2। ये क्लियर है सबको? और यहाँ पे 36, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर है?
यस और नो? सर एक बार वापस समझो। हमने क्या करा, लॉग के अंदर की जो क्वांटिटी है ना उसको पॉजिटिव ले लिया, ये स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी लॉग बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा है ना उन सबको हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ सर। बाद मैंने क्या करा, इसके बाद मैंने सबको log ऑफ x बेस पॉइंट टू को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करने के लिए सबको log ऑफ x बेस पॉइंट टू में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, log ऑफ x बेस में पॉइंट टू को मैं ले लूंगा t, तो ये मेरा एक्सप्रेशन हो जाएगा टी क्यूब प्लस 3t, और इधर कितना हो जाएगा देखो, पॉइंट टू की क्या पावर रेस करूंगा, तो ऑब्वियसली 4 पावर रेस करूंगा, 4 पावर रेस करूंगा तो ये आंसर आ जाएगा, तो ये 4 लिखा हुआ है, ये समझ आ रहा है? log ऑफ 0.016 और नीचे 0.2 है, तो 0.2 की पावर अगर 4 रेस करते हो आप तो 0.0016 ही आएगा, है ना? तो ये क्या बन जाएगा, टी क्यूब प्लस 4 3 ज़ा 12t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम हियर आई केम टू नो दैट इसको और इसको फैक्टराइज कर सकता हूँ, देखो इसको भी कर सकते हैं, t को कॉमन निकाल लिया, टी स्क्वायर प्लस 12 है ना, प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 12 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे एक चीज़ बताओ, टी स्क्वायर प्लस 12 इंटू टी प्लस 3 क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। हाँ सर। अब टी स्क्वायर का मतलब क्या है, log ऑफ एक्स बेस पॉइंट टू का होल स्क्वायर, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना आपको, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको कट डिवाइड कर सकते हैं, तो टी प्लस 3 क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया, मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, टी का वैल्यू -3 से बड़ा होना चाहिए, तो सर वो log, टी स्क्वायर प्लस एल में डिस्क्रिमिनेंट भी बोल सकते हैं ना पॉजिटिव है। हाँ बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं आप, अरे नेगेटिव है नेगेटिव सर। पॉजिटिव क्वांटिटी है जिसका रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है ना, नेगेटिव भी डालो तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही बनेगा, तो यहाँ से हमें हमें कोई पूछेगा थोड़ी ना, दिस नो वन इज, कोई आपको एक्सप्लेनेशन वाला लिखना नहीं है, आपको सेल्फ अंडरस्टूड है चीज कि इस क्वाड्रेटिक प्लस 12 है पॉजिटिव होगा। अब log ऑफ एक्स बेस पॉइंट टू लिखा है, तो log ऑफ एक्स बेस पॉइंट टू -3 से बड़ा होना चाहिए। अब मुझे एक चीज बताओ, जो बेस है वो 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, तो x की वैल्यू 0.2 की पावर -3 हो गया, तो यहाँ से क्या पता चला, x का वैल्यू क्या हो गया, 1/0.2 का क्यूब हो गया, सही है। अब 1/0.2 का मतलब क्या है, देखो 0.2 को आप क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, सही है ना, 1/5, तो 1/0.2 को 5 लिख सकते हैं, तो ये 125 लिखा है, x की वैल्यू 125 है या 125 से छोटी होनी चाहिए, ये चीज क्लियर है। एक चीज, मेरी आवाज, Yes, sir. Yes, sir. x की वैल्यू 125 से छोटी होनी चाहिए, और किससे बड़ी होनी चाहिए बताओ, अगर लॉग के आर्ग्यूमेंट की बात करता हूँ तो लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, x पॉजिटिव होना चाहिए, x has to be greater, सर so my answer is 0 to 125 close। yes बेटा, सर अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम ड्रिल, कौन सी ड्रिल डिस्कस कर रहे हैं भाई, कौन सी ड्रिल है ये, फोर्थ। ड्रिल Four. ड्रिल 4 देख रहे हैं, और ड्रिल 4 का अभी हमने जस्ट कौन सा क्वेश्चन देख, 22. 22 क्वेश्चन देख रहे थे, 22 क्वेश्चन। सर फिर मेरे आगे डाउट्स है तो मैं बाद में आऊँ? हाँ एक काम करो, तुम 5-10 मिनट बाद ज्वाइन करो, 5 मिनट बाद, ठीक है ना, 5 मिनट बाद। हाँ ठीक है सर। ड्रिल 5 से तुमको डाउट नहीं है, 6 में डाउट है ना तुमको? हाँ सर, ड्रिल 6 से डाउट है। ठीक है, सर 5 में है मेरे। हाँ डिस्कस करेंगे ना, ठीक है, ये क्लियर है सबको, चलें आगे, मेरे साथ साथ करते चलो आप, तो फटाफट फटाफट हो जाएगा ना। सर यस बेटा, 30। 30th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, 30 में क्या दिखा है, हाँ 30th क्वेश्चन में लिखा है f of x is equals to 1 upon square root, अंदर लिखा है mod ऑफ, फिर लिखा है बॉक्स ऑफ, फिर लिखा है mod ऑफ x, ठीक है ना, -1,
ठीक है, और फिर ये लिखा है 1 माइनस ऑफ 5। अभी हमको क्या चीज़ पता चल रही है, ये जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1, और ये मॉड माइनस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। ये ठीक है? सर यस बेटा। सर इसमें केस के अंदर भी केस लेंगे ना? एक्चुअली ले सकते हैं, केस के अंदर केस लेंगे, लेकिन क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, मैं बता रहा हूँ, देखो आप। सर वो केस के अंदर केस लेके करा तो आंसर नहीं आ रहा था, मतलब लंबा जा रहा बहुत। वही बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेट कर दोगे चीज़ों को आप, क्योंकि केस के अंदर केस को समझना ही एक बहुत बड़ी काम है। ठीक है, तो हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हो, मॉड का लॉजिक लगा के। तो बॉक्स ऑफ मॉड है, तो मैं मॉड को यहाँ पे एज इट इज रखता हूँ और ये बोलता हूँ कि 5 से बड़ा होना चाहिए। अब बहुत अच्छा सा लॉजिक है, मॉड एक्स अगर 5 से बड़ा है तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 को बिलोंग करता है, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी को बिलोंग करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 को बिलोंग करेगा, यूनियन 5 टू इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, बॉक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि बॉक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5, मतलब x जो ये क्वांटिटी अंदर लिखी हुई है, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? इसकी वैल्यू हमारी लाई करेगी माइनस इन्फिनिटी से। अब मुझे एक चीज़ बताओ, बॉक्स में अगर आप माइनस 4.5 डालते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है? माइनस 5 मिलता है। लेकिन हम बॉक्स की वैल्यू माइनस 5 भी नहीं ले सकते, दिख रही है ना आपको? तो ऑब्वियसली जो वैल्यू अंदर डलेगी, मान लो माइनस 5.1 डाला, तो उसका बॉक्स क्या हो जाएगा? सीधा सीधा माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 5 यहाँ चलेगा, यूनियन। अब बॉक्स 5 नहीं चल सकता, बॉक्स में 5 नहीं चल सकता, मतलब 5.5 भी आप नहीं डाल सकते, 5.99 भी नहीं डाल सकते। तो क्या डाल सकता हूँ मैं? 6 डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लोज कर दूंगा 6 टू इन्फिनिटी। ये समझ आया आपको? हाँ, सर नहीं आया ये वाला। देखो ये आपको बॉक्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बॉक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 और 5 टू इन्फिनिटी है। तो बॉक्स की वैल्यू जो कम से कम नेगेटिव पार्ट में जो हो सकती है वो माइनस 6 हो सकती है, उसके आगे आगे लेफ्ट साइड, और यहाँ जो हो सकती है वो 6 हो सकती है। अब 6 बॉक्स की वैल्यू कब आएगी? जब इनपुट में ही 6 हो। भाई अगर आपने 5.5 डाल दिया इनपुट में, तो आपका बॉक्स कितना दे देगा? आंसर 5 दे देगा ना, जो कि हो ही नहीं सकता क्योंकि ओपन ब्रैकेट से इधर। सही है ना? तो आपको पॉजिटिव में 6 ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, 6 से आपका शुरुआत होगा। और जब नेगेटिव की बात करते हैं, जब नेगेटिव की शुरुआत होती है तो आपका बॉक्स का वैल्यू माइनस 6 हो सकता है। अब माइनस 6 बॉक्स की वैल्यू माइनस 5 से वैल्यूज आप डालना शुरू कर सकते हो। अगर आपने माइनस 5.1 डाला तो उसका बॉक्स कितना होता है? माइनस 6। तो माइनस 5 से छोटी वैल्यूज जो भी डालोगे आप, सब नेगेटिव में चलेगी। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब -1 है तो इसको कंपेंसेट करने के लिए क्या करते हैं हम? हर जगह +1 करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 7 से इन्फिनिटी। ये क्लियर है? अब मॉड एक्स की वैल्यू मुझे एक चीज बताओ, कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये वाला इंटरवल तो बिल्कुल ही वेस्ट है, हमको दिया ही क्यों पता नहीं, कोई मतलब ही नहीं है इस इंटरवल का। माइनस इन्फिनिटी से -4 इज ऑफ नो यूज। नो, मॉड की वैल्यू कभी हो ही नहीं सकती, है ना? क्लियर? हाँ सर। अब हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ से क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी कि ये वाला तो यूजलेस था। तो x का वैल्यू अब कहाँ से कहाँ तक होगा? मॉड x का आंसर 7 टू इन्फिनिटी के लिए x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन 7। क्लियर? एक बार चेक कर लो। राइट है। हाँ सर। ऐसे हेलो। करो तो आपका काम कम हो जाएगा। उसमें तो केस के अंदर केस, केस के अंदर केस, सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको निकालो, फिर जो सेटिस्फाई कर रहा है उसको लेके आगे चलो। ठीक है ना? ये अप्रोच हमेशा इसी को फॉलो करेंगे हम, हमेशा इसको ही करेंगे। मॉड, और इधर देखो, मॉड अगर ऐसे लिखा होता मॉड एक्स लेस देन 5, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाता? -5 टू 5। ठीक है ना? ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट 31, 32, 33, 34, 35। सर 31 हाँ, 31 and 35।
31 और 35। तो 31 में क्या लिखा है देखो, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग। इसमें तो देखो बेटा आपको सब लॉग को उधर ले जाना है बस, सारे लॉग्स को वहां ले जाएंगे आप। ये क्या लिखा है, लॉग ऑफ 4 बेस में लॉग ऑफ 3, आर्ग्यूमेंट में फिर लिखा है लॉग ऑफ 2, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ठीक है ना। और इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है माइनस लॉग ऑफ रूट ऑफ 2 2x माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा देखो, पहले जो स्टेप आपको क्लिक करेगा वो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो होगा कि ये स्क्वायर हो जाएगी क्वांटिटी और ये क्वांटिटी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। समझ आ गया मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये बन जाएगा log ऑफ 4, आर्ग्यूमेंट में log ऑफ 3, आर्ग्यूमेंट में log ऑफ 2, और यहाँ क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आ रहा है? ठीक है, हाँ सर। ओके। अब नेक्स्ट, अब होता क्या है, सर इसको जीरो कर देंगे। अब इस क्वांटिटी को पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, ये दिस हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब log ऑफ 3 log ऑफ 2 और आर्ग्यूमेंट में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट log हटेगा, चरणों में जाएगा, क्या देगा log ऑफ 2, आर्ग्यूमेंट में जो स्टोरी ग्रेटर देन 1 हटेगा, चरणों में जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 2, ठीक है पूजा। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाना, इनइक्वालिटी सॉल्व करना, आंसर निकालना। मान लो ये सेट 1 आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेट 1 आ गया। फिर दूसरा क्या करना, ये एक सेट आएगा 2x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, x हाफ से बड़ा होना चाहिए, सेट 2। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये सेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ से सेट 3 निकलेगा। तो सेट 1 सेट 2 और सेट 3 का इंटरसेक्शन कर लेना आप, ठीक है, कर लोगे हाँ ना? हाँ हाँ इसको लिखो। सर। यस बेटा, यस बेटा, बताओ बताओ। सर हाँ हाँ बताओ। 35 वाला, सर 35 वाला मतलब इजी तो है, लेकिन उसमें जो जनरल सॉल्यूशन लिखा है ना वो समझ नहीं पड़ी। 35 में देख लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है, लेट मी सी। 35 में क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स माइनस 1, है ना। पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब साइन एक्स 1 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना, सही है। अब साइन एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी कैसे होगी, 1 ही हो सकती है ना, तो साइन एक्स 1 आ जाएगा इधर सीधा सीधा, एक्स क्या आ जाएगा 4n प्लस 1 π/2 आ जाएगा। हाँ सर, वो उसमें जनरल सॉल्यूशन थोड़ा अलग दिया हुआ था इसलिए। उसमें ऐसा लिखा होगा ना n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू π/2, ये हो सकता है, और क्या होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा का आंसर यही आता है, इसके अलावा कुछ है क्या? हाँ सर, यही। हाँ, वो गलती करी, वो समझ आ गया। चले, तो आपका ड्रिल 4 का डिस्कशन हो चुका है, किसी का ड्रिल 4 में कोई डाउट बच रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 32, ओके। हाँ बेटा, सर ड्रिल 7 का थर्ड। तो एक बार अली असगर राइट। डाउट देख लेते हैं, ठीक है ना। ड्रिल 5 2 मिनट हॉल्ट पे रखते हैं। ड्रिल 7 अली असगर, ड्रिल 7 हाँ सर। कौन सा क्वेश्चन हाँ है सर। ड्रिल 7 का? सर ड्रिल 5 ही है। एक मिनट, एक दो डाउट इसको बता देता हूँ यार मैं, रुको। बताओ अली असगर क्या डाउट है, ड्रिल 7 सर थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट का कोई नहीं, फर्स्ट में कोई डाउट नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड डायरेक्टली। अली असगर सर फर्स्ट का, एक मिनट सर। सर फर्स्ट का ई। फर्स्ट का ई, अरे फर्स्ट का ई तो क्लास में क्वेश्चन है भाई, एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। सर उसमें सिर्फ एक्स था ना। तो तुमको क्या सेम टू सेम क्वेश्चन चाहिए क्या, थोड़ा दिमाग भी तो लगाओ ना तुम।
सब मैं ही करवाऊंगा तुमको, ये तो क्लासरूम का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई इवन और ऑड फंक्शन। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स है ना, प्लस टैन ऑफ माइनस एक्स। नीचे क्या लिखा है, एक्चुअली नीचे लिखा है एक्स बाय पाई प्लस 1 माइनस हाफ, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाय पाई प्लस 1 माइनस हाफ। सही है, यही हाँ लिखा है। सर। अब ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कॉमन आउट निकल जाएगा, ऊपर तो सब पॉजिटिव ही है, 2 बार माइनस निकला तो एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स। सही है, अपॉन, अब हमने ये चीज देखी है, बॉक्स ऑफ सर माइनस बॉक्स ऑफ x बाई n माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस हाफ। सही है ना, प्लस 1 बाहर आ जाएगा। क्या लिखा है, या एक काम कर लेते हैं, देखो एक काम कर लेते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। गिवन क्वेश्चन क्या था, गिवन क्वेश्चन में था एक्स बाय पाई प्लस हाफ, ध्यान रखना, ठीक है ना, यही था गिवन क्वेश्चन में। अब बन गया है माइनस एक्स बाय पाई प्लस हाफ, ठीक है ना। अब हम क्या चीज यहाँ से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बॉक्स ऑफ सर एक्स वो माइनस माइनस एक्स, माइनस बॉक्स ऑफ x बाई पाई आएगा ना। क्या 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 समझा नहीं मैं, क्या आएगा। सर मतलब मैं यही आइडेंटिटी की बात कर रहा था, वो x बाई पाई अंदर बॉक्स में आ जाएगा, वैसा माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ x बाई पाई। यस यस यस, यही करेंगे जो अपन ने किया हुआ है क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस टेन एक्स, और ये वाला नीचे क्या बन जाएगा, बॉक्स ऑफ नेगेटिव आ जाएगा, बॉक्स ऑफ माइनस एक्स बाय पाई विल बी माइनस 1 माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाय पाई। सही है, सही है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स हाँ साइन सर। प्लस टेन एक्स माइनस, अब तो कर लोगे ना तुम, माइनस बॉक्स ऑफ एक्स बाय पाई, माइनस हाफ लिखा है, माइनस माइनस निकाल देना, पूरा एज हाँ इट सर, ऑड आ जाएगा। सही है ना, ये आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये फंक्शन आपके लिए और ड्रिल 2 का 4, सॉरी ड्रिल क्वेश्चन 2 का 4। क्वेश्चन 2 का 4 तभी छोड़ दो तुम। दूसरा इंटीग्रेशन तुमको आता है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है वो, उसको बाद में कर लेंगे, कोई सर दिक्कत लॉलीपॉप है। हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 3। सर ड्रिल 5 का, हाँ चलो। एक मिनट रुक जाओ ना, एक दो क्वेश्चन उसको बता दूं मैं। अरे यार सर क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ सर। सर उसके बाद मतलब 4 तो हो जाएगा ना, कौन सा सेम हो टाइप गया का इसलिए। क्वेश्चन अगर नंबर, क्वेश्चन 3 आप बता दोगे तो क्वेश्चन 4 हो जाएगा, सेम टाइप का इसलिए। हाँ हो जाएगा हो जाएगा। एक मिनट देख लेता हूँ कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, f of x plus y plus f of x minus of y is equal to 2 times f of x f of y, है ना। For all x are belonging to R, f of 0 is not equal to 0. Prove that f of x is an even function. उसको प्रूव करना even function है। अच्छा, तो हम कैसे सोचेंगे इसको। ओके, सर आपने वो बताया था ना कि x प्लस वाई को h और x माइनस वाई को k लेके करना है। ऐसे करें क्या, लेकिन उससे उसका बेटा आंसर क्या होगा कुछ पता है, मतलब मैनिपुलेशन नहीं हो रहा। उससे क्या होगा, लेकिन आप x प्लस वाई में से तो प्रॉब्लम हटा दोगे, x माइनस वाई से हटा दोगे, लेकिन x और y भी तो है उधर, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्या, हाँ सर। है ना। f ऑफ 0 0 नहीं है, ये दिया हुआ है ना सर, तो निकाल लेते हैं, काम करते हैं, f ऑफ 0 निकाल लेते हैं ना, x को भी 0 रखता हूँ मैं और y को भी 0 रखता हूँ, तो मिला क्या, f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 f ऑफ 0 f ऑफ 0, है ना। तो ये हो जाएगा 2 f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 f स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला, या तो f ऑफ 0 0 होना चाहिए या f ऑफ 0 1 होना चाहिए, तो भाई 0 तो नहीं हो सकता, तो f ऑफ 0 1 आ गया। सही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट में क्या करता हूँ मैं, x को 0 कर दूं क्या, x को 0 करके देखता हूँ, चलो x को 0 कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ x 0 किया मैंने, तो यहाँ पे क्या हुआ, f ऑफ y हुआ प्लस f ऑफ माइनस y हुआ
इज इक्वल्स टू 2 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ वाई। समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अब होगा क्या, हाँ सर। 2 एफ ऑफ 0 मतलब एफ ऑफ वाई हो गया, 1 हो गया ना ये, तो 2 एफ ऑफ वाई और यहाँ बन गया एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। सही है? हाँ तो ये इधर चला गया तो बन गया एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वाई। तो एफ इज एन इवन फंक्शन। सही है? हाँ सर। ये सारे बच्चे ही लिख लो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको भी डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है ना? जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन सारे आपको भी डाउट आएंगे ही, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लो। ठीक है? क्वेश्चन सर नंबर, ऊपर करो। इसके ऊपर वाला भी दिखा दूं? ये वाला तो इजी था, ये देख लो थर्ड। फोर्थ भी दिखा देता हूँ, फोर्थ भी नहीं होगा। ठीक है ना? फोर्थ भी आपको एक बार समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़े प्रूफ द टाइप वाले क्वेश्चन है। जैसे हम लोग ट्राइंगल्स और ये सब चैप्टर्स पढ़ते थे 9th-10th में, थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स है, तो इसमें एक बार थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा तो आप कर सकते हो इसको फिर से। ठीक है? सर ये वापस एक बार समझाओ। हमने क्या किया, हमने एक्स और वाई दोनों में 0 रख दिया पहले तो इस एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये बन गया एफ ऑफ 0 2 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 या तो 0 आएगा या तो एफ ऑफ 0 1 आएगा। अब 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एफ ऑफ 0 0 नहीं है, तो एफ ऑफ 0 1 हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन मैंने क्या करा, x को 0 रखा। अब तो मेरे पास क्या बचा, एफ ऑफ वाई एफ ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 2 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ 0 तो 1 था तो ये 2 हो गया, 2 से कट 2 एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ माइनस वाई। तो एफ ऑफ वाई मेरे पास आ गया एफ ऑफ माइनस वाई के बराबर। यहाँ से मैंने प्रूव कर दिया कि एफ मेरा एक इवन फंक्शन है। सर 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 हाँ बेटा, सर वो ऊपर वो वाला f of 0 is equals to 0 और f of 0 is equals to 1 वाला समझ नहीं पड़ी। ये ऐसे लिखा है, समझो ना, 2t इक्वल टू टी, ये लिखा है 2t स्क्वायर, 2 कट गया, t स्क्वायर इक्वल टू टी लिखा है, तो t स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन कर लो ना फैक्टर, t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इधर t इज 0। ठीक है? सर ऊपर वापस एक बार। यस। हाँ सर। अब अली असगर नेक्स्ट फोर्थ देख लो एक बार। ठीक है ना? फोर्थ भी बता देता हूँ, तो फोर्थ क्वेश्चन भी अच्छा है। क्या लिखा है देखो, पहले तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लिक करनी चाहिए। अगर जब भी लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए एफ एक्स कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा होगा, एक्सपोनेंशियली होता है जो ब्रेक करता है ना, x हो जाएगा e की पावर kx। ठीक है? अब बोला क्या है आपको, एच एक्स एक फंक्शन दिया है, एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सही है? है ना? आपको बोला है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई 1 प्लस एफ एक्स का होल स्क्वायर। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, इवन या ऑड है? तो एक काम करते हैं, हम पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। तो एच एक्स हो जाएगा e की पावर के एक्स बाय 1 प्लस e की पावर के एक्स का स्क्वायर। अब e की पावर के एक्स का स्क्वायर क्या होगा, 2kx हो जाएगा। तो ये फंक्शन निकाल लिया मैंने, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करके उसकी डेफिनेशन निकाल लिया। अब h ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर के एक्स नेगेटिव साइन अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2kx। एलसीएम ले लेना आप, तो ये बन जाएगा आपके पास e की पावर kx बाय 1 प्लस e की पावर 2kx। सो दिस इंप्लाइज दिस इज h ऑफ x ओनली। फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सर एक बार वो सर यस बेटा, सर एक बार वो h ऑफ माइनस एक्स के बाद वाला बताओ ना। माइनस एक्स के बाद हमने क्या करा बेटा, x की जगह माइनस एक्स हर जगह रिप्लेस कर दिया। तो जहां हाँ जहां सर उसके बाद क्या किया। एलसीएम रेसिप्रोकेट करके एलसीएम ले लिया। e की पावर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन e की पावर kx, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई e की पावर 2kx। फिर एलसीएम ले लो आप, खत्म। सही है? हाँ सर। ठीक है अली असगर, हाँ सर। सर ड्रिल में देख लेते हैं आगे। हाँ बेटा बताओ। सर अभी तो ये 1 ही मिनट बाकी, तो सर फिर वो ड्रिल 5 के कल मतलब परसों करेंगे। ठीक है, परसों रखें या आज शाम को रखूं, क्या करूं, परसों रख दूं? टाइम टेबल सबको पूछ डाला ही हुआ है मैंने, हर बार आपका एक एक डाउट क्लास डाला हुआ ही है।
ठीक है, तब तक ज्यादा क्वेश्चंस कर लेना, एक काम करना, ठीक है ना, ड्रिल 5 के साथ साथ ड्रिल 6, 7, 8 सारा अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। सर 7 तक है, 7 तक, 7 या 8 तक। हाँ ठीक है।